जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 मन राम 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 घट मन राम 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 भज मन राम 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 घटे मन राम 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 सभी बोलिए भज मन राम 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 घट मन राम 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 भजे मन राम 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 रटे मन राम 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 पल पल राम 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 छिन छिन राम 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 पले पले राम 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 छिन छिन राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 बोलिए बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 ओ बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 बोलो बोलो राम 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 सुनो सुनो राम 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 पढ़ो पढ़ो राम राम जय हो राम 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 लिखो लिखो राम 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 पढ़ो पढ़ो राम 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 बोलिए। राम राम इतना ही नाम कीर्तन करेंगे बड़ा भारी फल मिलता है। राम राम वाणी हो चाहे शास्त्र हो चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, ये सब जो इसमें वर्णन आता है वो एक ही वर्णन है कि नाम की ज़्यादा से ज़्यादा महिमा बढ़ाने की कोशिश करो तो हमारी महिमा भी आगे से आगे बढ़ती रहेगी, कभी भी पीछे नहीं पड़ेगी। इस वास्ते नाम कीर्तन मीठो मीठो राम 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 प्यारो प्यारो राम 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 मीठो मीठो राम
प्यारो प्यारो राम 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 राम। ओ मीठो मीठो राम 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 राम। प्यारो प्यारो राम 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 राम। मीठो मीठो राम 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 राम। प्यारो प्यारो राम 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 राम। मीठो लागे राम 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 राम। प्यारो लागे राम 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 राम। मीठो लागे राम 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 राम। प्यारो लागे राम 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 राम। श्री राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जल में है राम 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 राम। थल में भी राम 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 राम। जल में है राम 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 राम। थल में भी राम 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 राम। ओ जल में है राम 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 राम। थल में भी राम 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 राम। जल में है राम 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 राम। थल में भी राम 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 राम। फतेह फतेह राम जय हो। राम राम राम। जरे जरे राम 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 राम। पते पते राम 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 राम। जरे जरे राम 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 राम। श्री राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। ओ अंग अंग राम 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 राम। संग संग राम 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 राम। अंगे अंगे राम 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 राम। संग संग राम 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 राम। स्वामी जी श्री दरियाव जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री हरिनारायण जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। राम।
रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वारे अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए वारंवार। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं, पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुषपदी परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां, जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां। भूतये राम नाम, भूतये राम नाम। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक, मुनि मन रंजन, भव भय भंजन, दुष्ट निकंदन, खलदल गंजन, कोटि कष्ट भंजन, सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सकल गुणगण निलय, आनंद कंद सच्चिदानंद, अकारण करुणा वरुणालय, पूर्ण परात्पर परब्रह्म श्री राम कृपालु के श्री चरणारविंदों में कोटि सह प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। तदनंतर परम आदरणीय पूज्यपाद श्रद्धे भगवत स्वरूप रैण पीठाधीश्वर आचार्य चरण पूज्य स्वामी जी श्री हरिनारायण जी महाराज एवं श्री रामस्नेही संप्रदायात के आचार्य चरण जगत गुरु पूज्य स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज एवं सब संत जनों के श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम निवेदन। भगवत भक्ति प्रेमी जनों, जैसा कि आदरणीय शास्त्री श्री राम स्वरूप जी महाराज ने बताया, अनंत श्री पूज्य भगवत स्वरूप राम नाम के उपासक, राम नाम के रसिक एवं राम नाम के प्रचारक और राजस्थान की इस पवित्र धरा पर राम नाम का विशेष प्रचार करने वाले पूज्य सदगुरु से श्री सुखराम जी महाराज की द्विशताब्दी के अंतर्गत यह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूज्य आचार्य चरण द्वय आपको दर्शन दे करके कृतार्थ कर रहे हैं, अपनी वाणी से भी आपको कृतार्थ करेंगे। भगवत भक्त प्रेमी जनों, एक संत महापुरुष का द्विशताब्दी समारोह है ये, और संत भी बड़े उच्च कोटि के और राम नाम के विशेष अनुरागी। संत स्वयं जब तक इस धराधाम पर विराजमान रहते हैं तब तक तो स्वयं का राम नाम के द्वारा कल्याण करते ही करते हैं।
अपने संपर्क में आने वाले सहस्रों नर नारियों को भी राम नाम प्रदान करके भगवत भक्ति के मार्ग में लगाकर उन्मुख करके उन अनंत अनंत जीवों का भी कल्याण ये सभी महापुरुष करते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में संतों की बड़ी भारी अद्भुत महिमा है। संत भगवान श्री से भी अधिक, देवताओं से भी अधिक विशिष्ट माने जाते हैं। भागवत के एकादश स्कंध में ऐसा वर्णन मिलता है कि देवर्षि नारद का आगमन द्वारिका में हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने उनके श्री चरणार विंदों में प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे आत्म कल्याण संबंधी प्रश्न किया और श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यह निवेदन किया कि हे देवऋषि नारद, आप संत महापुरुष हैं और आपका यहाँ पर हमारे इस सत्संग सत्र में आगमन ये हमारे परम सौभाग्य का सूचक है। और सहसा कहते कहते संत महिमा कहते कहते संत की विशिष्ट महिमा का वर्णन करते हुए वसुदेव जी महाराज यहां तक कह गए जो कि वास्तव में समझने, श्रवण करने योग्य है, जानने योग्य है। देवर्षि नारद के समक्ष वसुदेव जी ने कहा, भगवन भूतानां देवचरितम सुखाय च दुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशां अच्युतात्मनाम्। ये भजन्ति यथा देवा देवापि तथैव तान् छाएव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सलः। ये संतों की बड़ी भारी महिमा है, भागवत में वर्णित है। उनका कहने का अभिप्राय यह था, देखिए यहां पर एक प्रश्न उपस्थित किया वसुदेव जी महाराज ने आप हम सब लोगों के लिए। देखिए, एक तरफ है संत और एक तरफ है देवगण जो स्वर्ग में निवास करने वाले हैं। ये पृथ्वीवासी मनुष्य प्रायः देवताओं की उपासना, आराधना, वंदना, पूजा किया करते हैं। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, महाराज मैं अपने मत से ऐसा समझता हूं कि देवताओं की अपेक्षा भी संत श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर, धरती पर निवास करने वाले संत देवताओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। प्रश्न उत्पन्न हुआ कैसे? तो प्रत्युत्तर मिला, भूतानां देवचरितम सुखाय च दुखाय च और सुखाय वही साधूनां त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। हे भगवान, इस संसार में प्राय देखने में आता है और हम लोगों को समझ में भी आता है कि एक तरफ देवताओं का चरित्र है और एक तरफ संत महापुरुषों का चरित्र है। भूतानां देवचरितम सुखाय च दुखाय च, देवताओं का जो आचरण है, देवताओं का जो व्यवहार है, देवताओं का जो चरित्र है, वो पृथ्वीवासी मनुष्यों को, प्राणियों को कभी सुख देने वाला है और कभी दुख देने वाला है। सुखाय च दुखाय च, कभी सुख देता है और कभी दुख देता है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए हमें किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सूर्य देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। अब आप देखिए, भले सूर्य देवता है, हमें रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, अंधकार का निवारण करते हैं। जब बहुत तेज सर्दी होती है तो उसमें सेक करके हम शरीर को सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन वैशाख ज्येष्ठ मास की गर्मी में जब सूर्य बहुत जबरदस्त तपते हैं तो उस समय दुख भी देते हैं। तो सूर्य कभी सुख देते हैं और कभी दुख भी देते हैं। महाराज अग्नि देवता है, यदि बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, यदि हम सर्दी में जाकर के तपें तो सुख देने वाले हैं। उसके ऊपर यदि हम भोजन सिद्ध करें और भोजन सिद्ध करके प्रसाद पावें तो क्षुधा की निवृत्ति करने में भी अग्नि देवता सहायक बनते हैं। इसलिए वो कभी तो सुख देते हैं, लेकिन वही अग्नि देवता जब प्रचंड स्वरूप को धारण कर लेते हैं और कहीं पर आग की लपटें उठनी लगती है तो सब कुछ जला करके राख कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। इसलिए कभी वो सुख देते हैं और कभी
दुख भी देते हैं। ऐसे ही वायु देवता है महाराज। वायु देवता जब अपनी सामान्य गति में मंथर गति से शीतल मंद सुगंध समीर चलता है तो हमको सुख देता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, आनंद देता है। लेकिन वही जब चक्रवात के रूप में आता है, तूफान के रूप में आता है, साइक्लोन के रूप में आता है, छान छप्पर सबको उड़ा देता है, उस समय बड़ा भारी कष्ट भी देता है, उस समय बड़ा भारी वो दुख भी पहुंचाता है। भैया चंद्रमा है, शीतल किरणों से तो जरूर वो प्रकाश देता है और कभी शांति देता है, तो लेकिन कभी कभी उसकी शीतलता से ठंडक से जुकाम होने का भी भय रहता है। जल देवता है, अपनी सामान्य मंथर गति से बह रहे हैं तब तक बड़ा अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठ लगते हैं, सुंदर लगते हैं और उनको पी करके हम अपनी प्यास को भी शांत करते हैं। लेकिन वही जल देवता जब विकराल स्वरूप धारण करके बाढ़ के रूप में जलते हैं और सब कुछ बहा करके ले जाते हैं, खेत खलिहानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो उस समय बड़े दुखदायी होते हैं। तो ये जितने भी देव हैं, ये तो एक उदाहरण के रूप में मैंने कुछ 2 4 5 देवगणों का नाम लिया। ये कभी तो दुख देते हैं और कभी सुख देते हैं। तो भागवत कहती है, वसुदेव जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद के श्री चरणार विंदों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप संत भगवान का जो आपके आज के दिवस यहाँ पर आगमन हुआ है, मेरा ये निवेदन है कि भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च, देवताओं का चरित्र कभी सुख देने वाला है, कभी दुख देने वाला है, किंतु सुखाय वही साधुनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम, आपके सदृश, आपके तुल्य संत महापुरुषों का जब आगमन होता है, संत महापुरुषों का जब पदार्पण होता है, तो संतों का व्यवहार, संतों का आचरण, संतों का चरित्र और संतों की वाणी, संतों के शब्द, संत की शिक्षा, संत का व्यवहार जब गृहस्थ के साथ में संतों का संपर्क होता है, तो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए संत केवल सुख ही देने वाले होते हैं। देवताओं की तरह कभी दुख देना और कभी सुख देना, ऐसा संतों का व्यवहार नहीं होता, ऐसा संतों का चरित्र नहीं होता। सुखाय साधुनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। कैसे संत? बोले त्वादृशाम, आपके जैसे। आप कैसे संत है? बोले त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। अच्युते भगवती आत्मा मनो येषाम तेषाम अच्युतात्मनाम, जिनका मन, अच्युतात्मनाम, जिनका मन, जिनकी आत्मा अच्युत परमात्मा भगवान के भीतर लगी हुई है, भगवान श्री में लगा हुआ है जिनका मन, और जिनका मन भगवान श्री को छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाता, डावाडौल नहीं होता, भगवान से कभी पृथक नहीं होते, ऐसे जो आपके सदृश महापुरुष है, उनका चरित्र तो सबके लिए सुखदायी है। अथवा अच्युत शब्द का एक अर्थ हम और कर सकते हैं, अच्युत है आत्मा मनो येषाम अच्युतात्मनाम। अच्युत कहते हैं जो कभी गिरे नहीं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी च्युत नहीं हो, जिसका कभी पतन नहीं होता हो, जो कभी गिरता नहीं हो, उसे कहते हैं अच्युत। तो अच्युतात्मनाम संत कैसे हैं कि जिनका मन संसार में कभी गिरता नहीं, संसार की गिरी हुई चीजों में मन जिसका कभी जाता नहीं, उसे कहते हैं अच्युतात्मनाम। ऐसे जो संत महापुरुष है, उन संत महापुरुषों के संपर्क में जो भी आएगा, उनकी सत्संग करेगा, उनकी वाणी को श्रवण करेगा, उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बाकी महाराज देवता तो साधारण है। इस प्रसंग से, इस श्लोक से यह सिद्ध होता है, भागवत का यह प्रमाण सिद्ध करता है कि देवताओं की कोटि छोटी है, देवताओं की क्लास वो नहीं है जो संतों की क्लास है। देवता उस स्थान को प्राप्त नहीं हो सकते, देवता हमारे लिए इतने आदरणीय, माननीय और सम्माननीय नहीं हो सकते जितने के संत का दिव्य और उच्च कोटि का स्थान है। क्यों कि ये भजन्ति यथा देवान देवापि तथैव तान् छायव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सल। साधु दीन वत्सल है, कृपालु है। अब महाराज वत्सल शब्द का तो अर्थ मैं अब यहाँ पर नहीं कर सकता, मुझे 10 मिनट का समय मिला था और वो पूर्ण होने को जा रहा है। मैंने तो आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ही संत महापुरुष राम स्नेही संप्रदाय की परंपरा में हुए हैं और अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं। पूज्य स्वामी जी श्री दरियाव जी महाराज, पूज्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, मुरली राम जी महाराज, अनंत श्री विभूत से दरियाव जी महाराज, सुखराम जी महाराज,
ये जितने भी संत हैं इसी कोटि के महापुरुष थे जिन्होंने प्राणी मात्र को सुख पहुंचाया और प्राणी मात्र के कल्याण का चिंतन किया और कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त किया, राम नाम का अनुरागी बनाया और राम नाम के द्वारा जीव मात्र का कल्याण किया। ऐसे उन महापुरुष संत श्री सुखराम जी महाराज की इस 2 शताब्दी में आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। शताब्दी समारोह में पूज्य आचार्य चरण रैण पीठाधीश्वर महाराज आपको नित्य प्रति सत्संग प्रदान कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। हमारे शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय के परम पूज्य जगत गुरु आचार्य चरण स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज भी लक्ष्मणदास जी महाराज की प्रार्थना पर यहाँ पर पधारे हैं। लक्ष्मणदास जी के मैं तो शायद प्रथम बार दर्शन कर रहा हूँ, आज पहली बार। लक्ष्मणदास जी महाराज आपको प्रणाम। ये बहुत अच्छे अवसर पर, और लक्ष्मणदास जी का तो क्या कहना, बड़ा सुंदर कार्यक्रम ये आयोजित कर रहे हैं। लक्ष्मण शब्द का अर्थ ही ये होता है लक्ष्य मनो जैसा ये शाम लक्ष्य मनो जैसे सा लक्ष्मण। तो महाराज इनका मन लक्ष्य में लगा हुआ है और ये अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक सज्जन को, जन को, शिष्य वर्ग को, अनुयायी वर्ग को, जो सबका लक्ष्य परमात्मा है, उस लक्ष्य की तरफ निश्चित रूप से स्वयं भी बढ़ रहे हैं और सब शिष्य वर्ग को भी बढ़ाएंगे। इनके प्रति भी मंगल कामना करते हुए सब संत जन महापुरुषों के श्री चरणारविंदों। देखो मैं तो कोई अधिकृत वक्ता हूँ नहीं, मुझे तो यूं ही बीच में आदेश हो गया पूज्य आचार्य चरण महाराज का। अधिकृत वक्ता तो पूज्य आचार्य चरण है, वही आपको खास विशेष रूप से कुछ मार्गदर्शन करेंगे। मैंने तो आदेश का पालन कुछ शब्दों में किया है। इतना ही कह करके संत महापुरुषों के श्री चरणारविंदों में अनंत अनंत बार प्रणाम निवेदन करते हुए मैं अपनी बोल को विराम देता हूँ। राम। बहुत सुंदर हमारे संत श्री भक्तराम जी शास्त्री ने अभी आपको संत महिमा के विषय में बताया। नारद जी का और वसुदेव जी का आख्यान भागवत के माध्यम से बहुत ही आनंद की प्राप्ति। मैं तो चाहता था कि थोड़ी देर और बोले, लेकिन समय का ध्यान तो सबको रखना ही पड़ता है। आइए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आयोजक संत श्री लक्ष्मणदास जी से कि वो भी थोड़ा जो है वह आचार्य चरण के स्वागत में 2 मिनट वो भी जो है वह अपना वक्तव्य। बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामचरण जी महाराज की, सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आचार्य चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विराजमान पूज्यपाद संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज बड़ा सुंदर अवसर है कि साक्षात्कार भगवान स्वरूप आचार्य चरणों का हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दुर्लभ अवसर है। सब चीज आसानी से मिल सकती है, पर संतों का दर्शन बड़े दुर्लभ से मिलता है। कबीर साहब की साखी में लिखा है ना, तीरथ गए फल एक है, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब ने कहा जब गुरु महाराज मिल जाते हैं, सतगुरु जी महाराज मिल जाते हैं, तो सब तीर्थों का फल वहीं प्राप्त हो जाता है उनके चरणों में। तो ये सुंदर अवसर आज हम सबको मिला कि आज हम सब इन आचार्य चरणों के श्री मुखारविंद की वाणी का हम लोग श्रवण, रसानुवाद श्रवण करेंगे। मैं इतना ही बोल करके अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। बोले श्री रामचरण जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज। बहुत सुंदर अभी जो आचार्य चरण का स्वागत किया संत श्री लक्ष्मणदास जी ने। ये सुखराम जी महाराज का 2 शताब्दी समारोह जो सम्मेलन, संत सम्मेलन, गुरुवाणी का प्रसंग ये चल रहा है, इसमें आचार्य चरण शाहपुरा पीठ एवं आचार्य चरण रैण पीठाधीश्वर महाराज का पदार्पण हुआ। जैसा कि आदेश हुआ है मंच से कि पहले हमारे
शाहपुरा पीठाधीश्वर आचार्य चरण स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज का उनका उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होगा। उसके बाद जो है वह हरिनारायण जी महाराज का सत्संग हम लोगों को प्राप्त होगा। आचार्य चरण स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज। राम राम समारंभम् रामचरणमारिमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परम्। राम निरंजन ब्रह्म को गुरुजन अनंत ही क्रो। राम चरण वंदन करे शीश नाय कर जो। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सना। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधके जीवन मुक्त सुख राम। यं देवं समुपस्थिते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बुद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करते न्यायको। अरहं नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसको। सोयं नौ जना विदधात वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। आज काल और 4 दिन वर्ष 4 जुग 4 आद अंत मधि राम चरण राम संत आधार। राम संत आधार और सब जगत लुटेरा। सुख में शामिल हुए दुख में रहे न नेरा। दुख निवारण राम जी सुख प्रदाता राम। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य निराधार आधार गुणगण निलय। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खलविदं ब्रह्म वासुदेवं सर्वमिति। विपत्ति निवारण सुख कारण सुख का सागर राम है। विश्वात्मा के निंछरवाद सत्यत्व को अभिवादन करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण
नाम सत्यत्व के मर्मज्ञ नामावतार तपश्चरण दरियाऊ जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। ब्रह्म देशों आइया धर्राम चरण जी नाम। स्वनाम धन्य चरित चक्र चूड़ामणि। महाप्रभु के कल्प वृक्षमय प्रणमिपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। तत्कृपा पत्र तत्परंपरा के पंचम पीढ़ी के पुरोधा नेंछरवाद मर्मज्ञ उपासक सतस्वरूप के दृष्टा प्रणेता मार्गदृष्टा नाममय पूज्यपाद महाराज सुखराम जी के पावन विचारों का अनुभव का स्मरण करते हैं। साभिवादन। सहज सरल सौम्य वर्तमान समय के अनगिनत उतार चढ़ाव के मर्मज्ञ समय समाज राष्ट्र पारखी वाणी प्रवक्ता परम मनीषी मोक्ष द्वितीय शताब्दी के पावन सुनहरे अवसर पर आज आचार्य चरणों का संतों का संयोग और भक्तों का सुयोग त्रिवेणी के रूप में आज चर्म चक्षु समक्ष है। हृदय आह्लादित है। जैसा कि किसी निमित्त से ही दिव्य आयोजनों को आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। अभी आपने रामनिष्ठ संप्रदाय के परम मनीषी शास्त्रज्ञ हमारे आत्मीय भगतराम जी शास्त्री जैतारण से संतत्ववाद पर शास्त्र प्रवचन श्रवण किए। कैसे थे महाराज सुखराम जी, क्यों याद किया जा रहा है? तुम्हारे बाप दादाओं का नाम भी तुम्हें याद नहीं है। 2-4 पीढ़ी का नाम पूछ लो तो अभी रामजी राजी झलरबाजी। पर 200 साल के बाद भी आज जिन महापुरुषों को याद किया जा रहा है, कहूँ गया ना आया राम जी, राम सदा नजीक। आज भी वह उसी सत स्वरूप में आपके हमारे बीच में विद्यमान है और उन्हीं की शक्ति यह कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। देहवाद का परिचय कुछ दार्शनिक चिंतन से अलग होता है। गुजर गोड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम मरुधर देश गांव विराही सुखधाम, ऐसा संकेत प्राप्त हुआ है महाराज सुखराम जी की ही वाणी में।
1783 चैत्र मास गुरुवार संवत 1873 मोक्ष शुभ सुखराम विक्रम संवत 1783 में देहागमन और विलक्षण उनका चारु चरित्र, जिनके हम द्विशताब्दी मना रहे हैं, निर्वाण द्विशताब्दी समारोह, मोक्ष द्वितीय समारोह, जोधपुर की धरती पर पूज्यपाद तपश्चरण रामष्टी संप्रदाय के अनन्य अलौकिक महापुरुष भगवान दास जी महाराज की द्विशताब्दी के विशाल कार्यक्रम में संयोग बना था। आज पुनः द्विशताब्दी की परंपरा का संयोग इस रूप में बन रहा है। इसका एक अर्थ ये हुआ कि आप और हम भी 200 साल के हो गए, क्योंकि 200 साल के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, इसलिए द्विशताब्दी के पर अपन गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हो गए। और जिन आचार्य चरणों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और पूज्यपाद तपश्चरण नामावतार देराव जी महाराज की वाणी प्रवचन के साथ, वाणी का एक एक शब्द, वो वाणी चाहे दरियाव जी महाराज की हो या महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की हो या महाराज सुखराम जी की हो, एक एक शब्द वेद वाक्य है। तेरे बहुत तिरसी घना अजहूं तीर्थ अपार, रामचरण महाराज का बेन एन उर्धार। वेदों से उद्धार हुआ या नहीं, होगा या नहीं, दावे से कोई नहीं कह सकता, पर हम दावे से कह सकते हैं कि महापुरुषों की वाणी से उद्धार हुआ है, हो रहा है और होगा। और जब तक चांद सूरज रहेगा, ये महापुरुषों की वाणी अजर और अमर इस धरती पर अपना प्रभाव बताएगी। इसे कोई नकार नहीं सकता। जब महाराज सुखराम जी के तपह चमत्कार का एक उदाहरण ही हमारे हृदय को इतना छू लेता है, तुलसीदास जी के काल का संकेत उन्हें मिल गया और घबराकर दुनिया में सारी विभूतियों के पास पहुंच गए। कि मुझे पता चला है कि मेरा काल निकट है, क्या होगा। और अगर किसी ने कृपा की तो महाराज सुखराम जी ने कृपा की। और कृपा कैसे की? नाम सत्स्वरूप की शक्ति से कार मर्यादा का कार बंधन कर दिया। जैसे भगवती जानकी को अकेला छोड़ के जाना लक्ष्मण जी के लिए उपयुक्त नहीं था, किंतु मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, हरि की प्रेरणा से मन विवश उद्यत हो गया, तब कार खींच दी कि इसके लक्ष्य, इस अग्नि रेखा के बाहर मत जाना। रावण क्या, दुनिया के कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, बाल बांका नहीं होगा। किंतु जब दशानन 10 कंदर 10 ग्रीव साधु वेश में उपस्थित हुआ, और इसीलिए भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, संत संस्कृति, अध्यात्म संस्कृति का सम्मान किया। किंतु कपटी रावण करी अनेक विधि छल चतराई, मांगे वो भीख दसानन जाई। बांदी भीख न लेव सयानी, बेबंदी भिक्षा नहीं लेता। और अतिथि जान सिय कंद मूल फल, देने लगी तही ते किन्न बहुरी छल। छल किया रावण ने, जो किया सो किया, पर सत की शक्ति से दावा करते हैं अगर सीता अग्नि रेखा लांग करके मर्यादा के बाद लक्ष्मण रेखा लांग के ना आती तो रावण की कोई ताकत नहीं थी कि वह शक्ति का हरण कर सकता था, ताकत नहीं थी। महाराज सुखराम जी ने कार खींच दी, इसके बाद मत जाना, जो हो सो हो, और राम 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 सांसों साथ भजन करो। यों तो
नयन छके रसना छकी, छकी दृष्टि मुस्कात, और छकी दृष्टि जापे पड़े तो रोम रोम छक जात। काल से भयभीत, कराल काल के, काल कवलित होने के भय से भयभीत जब तुलसीदास जी आए और ब्रह्म पुरुष की दृष्टि पड़ी, तभी अमरता मिल गई थी। किंतु महापुरुष चमत्कार बताते नहीं है, तो उनका सत स्वभाव है। और क्या क्या शक्तियां नहीं आई, काल के अनंत रूप हैं, काल के अनंत चरित्र हैं, काल के अनंत छल है। महाराज सुखराम जी की वाणी में संकेत किया, काल कला अनंत, एक कला नहीं है, रूप अनंत, एक रूप नहीं है, पर हर रूप और हर शक्ति को आजमाइश कर लिया। कभी सांप के रूप में, शेर के रूप में, अन्य अन्य रूप में, और यहां तक गुरुदेव के रूप में। लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं आऊंगा। गुरुदेव ने कहा मैं श्राप दे दूंगा, जो देना हो दे दो। काल हर रूप बना करके आया, पर धन्य है नाम लिहारी महाराज सुखराम दास जी। सुखराम जी की ऐसी अलौकिक ताकत, काल की दाल नहीं गरी और बाल भी बांका नहीं हुआ। किसका था ये चमत्कार? ये चमत्कार महाराज सुखराम जी का था। मेरे ख्याल से महाराज सुखराम जी की वाणी में 2360 बार महाराज सुखराम जी का नाम आया है। महाराज सुखराम जी की वाणी में महाराज सुखराम जी का नाम 2360 बार आया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महाराज सुखराम जी की वाणी किसी की समझ में आए ना आए, अगर पूरी वाणी का पाठ किया तो महापुरुषों का 2360 बार नाम तो जीवन पे आएगा, आंखों के सामने आएगा। यह महापुरुषों की वाणी का दर्शन का सबसे बड़ा महत्व है। अत्यधिक क्या कहें, जिनका अवतरण काल ही ये प्रभाव बतलाता है। कौन जानता था बख्तूबाई की कौन सी जन्म लेने वाली आत्मा कोई साधारण नहीं, सारे विश्व के अध्यात्म सर्च लाइट बन करके और निरंतरवाद का तत्व आलोकित करेगा। कौन जानता था? और स्वयं महाराज ने कई रूप में संकेत वाणी में कई जगह किया है। जिस आत्मा ने जन्म लिया वह तो पलायन कर चुकी थी, गले की हंसली कई बार ऊपर नीचे होती, और जो मैया ठीक करती थी उस दिन मिली नहीं, तो मां बख्तूबाई ने ही गला दबा दिया, और दबा देने से उसी क्षण वो आत्मा पलायन कर गई। गला घुटने के बाद कोई रहता है क्या? घुट गया, और कोई समय तक शरीर पड़ा रहा और स्वयं महाराज की आत्मा ने में प्रवेश कर लिया। यही विलक्षणता थी, यह दिव्यता थी। बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ा दिल को छू लेने वाला चरित्र। फिर भी गठान हो गई, छोटी और बड़ी, और अंत समय तक रही। किंतु महापुरुष महात्मा आत्म को नहीं व्याध रोग मन मानिए, जिन तजिए उपाधि शुद्ध स्वरूप ते जानिए। शरीर में महापुरुष महात्मा देह का आश्रय लेकर के भी विदेहवाद का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे श्रीफल नारियल, पानी वाला नारियल आपने देखा है, श्रीफल नारियल, उस पर अगर आप पत्थर की चोट करेंगे या उसे पत्थर पे चोट कराएंगे तो चिटक जाएगी। नरेठी के साथ साथ चटक पर भी चोट होगी अंदर की। लेकिन बिना पानी का नारियल गोला बजाओगे तो खड़खड़ आवाज आएगी। उस पर जब चोट करेंगे तो नरेटी पर चोट होगी, गोले पर नहीं होगी। ऐसे ही कर्मवाद कालवाद की चोट कायावाद पर है, पर महापुरुष निंछरवाद के उपासक हैं।
इसलिए आप देह में रहते हुए भी देह से अनासक्त, तन काचो साचो धर्म और लीजे लाभ कमाया, राम भजन में राम चरण सबे धर्म सद जाय। देह कच्चा है और धर्म सच्चा है, और सब धर्म है राम धर्म, सत धर्म, निंछरवाद धर्म। निंछरवाद का भाव मैं सोचता हूं 4-5 भजन में तो बड़ा गजब का आया है हमारा सुखराम जी की वाणी में। 17 ग्रंथों में निंछरवाद के बारे में बहुत कुछ चिंतन दिया है। 427 पद विश्राम महाराज सुखराम जी की वाणी में है, 427 पद भजन, और निंछरवाद के जो पद हैं भजन हैं वह हृदय को झकझकोर देते हैं। और ये भी सुन लो, साधारण अल्प पुण्य वाला उस तत्व तक पहुंच ही नहीं सकता। हां, ये अलग बात है अगर तत्वज्ञ महापुरुषों की कृपा दृष्टि हो गई, वरदस्त माथे पे हो गया तो तत्क्षण समाधि भी लग जाएगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लगी है और लग जाएगी। पर इसके पीछे भी आत्मा का जन्म जन्मांतरों का प्रबल पुण्य रहा है। विशिष्ट 17 संवादों में जो महाराज श्री का स्पर्श जीवन दर्शन रहा है वह हृदय को बहुत गहराई से छूने वाला है। चलिए, इसके मर्मज्ञ तो स्वयं यहां पर आचार्य चरण रैन पीठ पिठाद ईश्वर विद्यमान है, और दरियाव जी की वाणी के माध्यम से, महाराज सुखराम जी की वाणी के माध्यम से आत्मा को अपने आप का बोध करवा रहे हैं। सदगुरु की कृपा जब होती तब आत्मबोध होता। देह दुनिया का बोध साधारण बात है। सारा भौगोलिक ज्ञान अगर किसी को हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भजन के प्रताप से महापुरुषों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को करामलकवत दर्शन किया है। हाथ पर आलू या आंवला रख लो और देखो हथेली पर कितना साफ दिखाई देगा कि गोल है। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को दर्शन करने का सामर्थ्य उनमें था। एक शब्द आपने सुना है कि अगस्त जी ने समुद्र पान कर लिया, और उस काल में जहां की समुद्र तक पहुंचना भी बड़ा कठिनाई का काम था। आप कितना पानी पी सकते हो? 1 लोटा, 2 लोटा, 4 लोटा, 5 लोटा, 10 लोटा, कितना पी सकते हो? जल तो महाराज सुखराम जी ने भी पान करवाया था, और दिव्यात्मा ने आग्रह किया था पिला दो। 1 लोटा पिलाया, वो भी बड़ा, 2 लोटा पिलाया, 3 लोटा पिलाया, और चौथा लोटा भरा और देखा तो गायब। वह तो गायब हुए, पर महाराज सुखराम जी ने उसी भूमि को अपनी नाम साधना की भूमि मान करके और बैठ गए साधना में। गुजरात के रास्ते पर गेहूं की गाड़ियां कई थी, साथ लेके गए थे, और जो चमत्कार हुआ, जाओ गायों को सबको मुक्त कर दो, और जो है ये भी लूटा दो, और अब मैंने जो लूटा है अब मैं वो लूटाऊंगा, तुम ये लूटाओ। महापुरुषों के पास क्या है? यहाँ क्या काय के लिए आए हो यहाँ पर आप लोग? अरे आप लोग लूटने आए हो और हम लुटाने आए हैं। हो तुम्हारे में ताकत तो लूट लो, हो ताकत तो लूट लो। हम क्या लुटाने आए हैं? राम नाम की लूट है, और लूट सके तो आगे तुम बोलो, मैं क्यों बोलूं? पछताओगे तो तुम पछताओगे, हम क्यों पछताएंगे? हमारे पास तो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान है। लूटना है तो कल राम को लूटना। चाम दाम काम को लूटने पर केवल दुख हाथ लगेगा, और राम नाम की लूट में केवल पद, आनंद पद प्राप्त हो जाएगा। राम नाम की लूट में होगा और किसी में नहीं।
इसलिए केवल पद और आनंद पद नेंचरवाद के बिना संभव नहीं, 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 कभी नहीं। और ये ऐसे तात्विक शब्द हैं, ये लोक भाषा नहीं है, ये संत की समाधि भाषा है। शब्द विचारा क्या करे जो अर्थ न जाने कोया, और अर्थ विचारा क्या करे जो धारण करे न कोया। अर्थ विचारा क्या करे जो धारण करे न कोया। चलो एक छोटी सी 2 मिनट की बात बताऊं। आगे गुजरात की यात्रा है, क्योंकि जब महाराज सुखराम जी गुजरात की धरती पर पधारे थे, उस भूमि को धन्य कर दिया, तो आज उनकी 20 शताब्दी का कार्यक्रम करते हुए गुजरात की तरफ जाने का संयोग बना है, और महापुरुषों का स्मरण करते हुए। एक बार भगवान शंकर पार्वती भ्रमण करते हुए निकले। उनका चलो देवी, इस मर्त्यलोक की धरती पर अपने भगत कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं जरा देख लें एक बार। तो आए, और रास्ते में एक तीर्थ भूमि पर एक सूरदास जी भजन करते हुए मिले। आप जानते हैं मां का हृदय बड़ा द्रवीभूत होता है, बड़ा वात्सल्य परिपूर्ण होता है, और इसलिए वात्सल्यवाद की शास्त्रीय परिभाषा ये हमारे भगत राम जी शास्त्री करते करते रुक गए। वत्सलवाद, बिना वात्सल्य के वत्स को दुग्ध प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा परमात्मा मां है, वात्सल्यमय है, और भक्त जब वत्स बन के पहुंचता है तो अमृत वात्सल्य की कृपा हो जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। भगवती शक्ति को थोड़ी दया आई, उन्हें भगवान शंकर से कहा, अरे इस बेचारे पर कृपा कर दो ना, ये दीनहीन है। भगवान शंकर मुस्कुराए, कहने लगे, दिन तो है, कृपा तो कर दूं, लेकिन एक अगर मैं वरदान दूंगा तो फिर इसको दूसरी कुछ और पाने की इच्छा हो जाएगी। जीव की इच्छा उत्तरोत्तर जगत के तत्वों को पाने की अपेक्षा परमात्मा को पाने की है, तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी ड्रेस पहनूं तो मैं अच्छा लगूं, सब सोचते हैं। कौन सी ड्रेस पहनूं, कौन सा मैचिंग करूं तो मैं अच्छा लगूं, पर कोई नहीं सोचता कि कब मैं उसका ध्यान करूं तब परमात्मा को अच्छा लगूं, जब कब मैं राम राम करूं तो परमात्मा को अच्छा लगूं। संसार को ध्यान दीजिएगा, संसार को मन से उतारो और सदगुरु को मन में धारण करो। संत और सदगुरु हमारे मन में होना चाहिए। 4 पंक्ति में आपको याद दिलाता हूं, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आचार्य चरण सदगुरु की कृपा के बिना प्रभु की मुलाकात नहीं होती, प्रभु की मुलाकात नहीं होती, राम की मुलाकात नहीं होती। इनकी कृपा जरूर। भगवती पार्वती ने कहा, कुछ भी करो, एक वरदान ही दे दो, प्रार्थना मेरी। दयालु भगवान शिव ने कहा, चलो जाओ, मैं इस बरगद के वड़ के नीचे बैठता हूं, जाओ तुम सूरदास के पास और कहो कि ये वन देवता है, जो चाहिए इनसे वरदान मांग लो। और भगवती पार्वती गई सूरदास के पास, उसकी सुलभ व्यवस्थाएं देखी और कहा, चलो ये बड़ के नीचे वन देवता विराजे हैं, जो चाहिए सो मांग लो। पर एक ही वरदान मिलेगा, ध्यान रखना। बोले जो आज्ञा। पर एक बात, जरा मैं पूछ के आ जाऊं घर पे कि वरदान क्या मांगू। बोले जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूं। और भगवती पार्वती इंतजार कर रही। वो गया, रास्ते में मित्र मिल गया, जहाज से नाई था। उससे पूछा, मित्र भगवान मुझे वरदान देने वाले, एक ही वरदान क्या मांगू। बात ऐसी थी, नाई ने कई बार सूरदास जी की सेवा करी, हजामत बनाई, कई बार सेवा करी,
पर कभी पैसा नहीं मिला। उनका एक काम कर, भगवान से राज्य मांग ले। अगर राज्य मांग लिया तो तू राजा और मैं मंत्री, दोनों का जीवन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मन नहीं माना, घर पहुंच गया तो भाभी से पूछ लिया कि क्या मांगूं। बोले ऐसा करो, सुंदर पत्नी मांग लो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी दे देगी। भाई से पूछा क्या मांगूं। बोले धन मांग लो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबसे जिससे पूछा अपनी अलग अलग बात बताई। पास में गुरुदेव विराजते थे, पास कई गांव था, रेण की पीठ थी। पूज्यपाद तपश्चरण आचार्य चरण हरिनारायण जी महाराज के चरणों में पहुंच गया। बोले एक वरदान भगवान देंगे, क्या मांगूं। और आचार्य चरण ने कान में मंत्र पढ़ दिया। और जैसे ही मंत्र पढ़ा और वह खुश होकर का वह नाचता हुआ लौट आया। भगवती पार्वती इंतजार कर रही थी, चलो साथ में लेकर वन देवता बने भगवान के पास आ गए। आके प्रणाम किया। भगवान वन देवता शिव जी ने कहा, बोलो क्या चाहिए, मांग लो पर एक वरदान मिलेगा। और मेरी तो राय यह है कि तुम्हारे पास जिस चीज की जरूरत है वो मांग लेना चाहिए, क्योंकि शरीरेषु शिरस प्रधानम और इंद्रियानाम नयनम प्रधानम। शरीर के अंगों में शीर की प्रधानता है, इंद्रियों में आंख की प्रधानता है, इसलिए आंख मांग लो। उनका नहीं महाराज, तो तुम्हारे पास में धन नहीं है, धन मांग लो। बोले नहीं महाराज। तो बोले पत्नी भी नहीं है, मेरी राय पत्नी मांग लो। बोले नहीं महाराज। भगवान ने कहा ये पता नहीं क्या क्या सोच के आया होगा। पुनः एक बार कहा, सूरदास जी तुम नेत्रहीन हो, धनहीन हो, पत्नीहीन हो, तो इसकी पूर्ति कर लो। बोले नहीं। भगवान झुंझलाए, मांग दूंगा तो एक ही वरदान दूंगा। अब पार्वती से कहा ये क्या झंझट मोल ले ली, मैंने कहा था झंझट मत मोल ले, पता नहीं क्या क्या इसकी आकांक्षाएं, पर दूंगा एक वरदान। उसने कहा प्रभु एक ही वरदान मांगूंगा, दूसरा मांगूंगा ही नहीं, पर एक वरदान ही मांगूंगा। बोले वो क्या। तो आचार्य श्री ने जो कान में मंत्र पढ़ा था, छत्राभिरामा सुत दर्शनम इत्युवाच। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी इन आंखों से अपने बेटे को राज सिंहासन सोने की पालकी में चमर छत्र लगाए हुए और 56 प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाल में पाता हुआ देखूं, बस यही वरदान चाहिए। कुछ बाकी बचा क्या। यह है सदगुरु की कृपा। सदगुरु एक वरदान, सदगुरु का एक शब्द, सदगुरु का एक वचन निहाल कर देने वाला है। सदगुरु को एको शब्द मन कोई ले वे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल से आसान। एको सुमरो नानका जल थल रया समाये, दूजा काहे को सुमरिए जन्मते ही मर जाए। एक ही में सब आगे डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया निजमोल। एक सादिया सब सदे, सब सादिया सब जाए, जो तू बदले एक को तो मुक्ति को पा जाए। उस एक की आराधना, इसलिए महाराज सुखरामदास जी की मोक्ष निर्माण की शताब्दी उपलक्ष्य के अंदर उनके वाणी के सिद्धांत के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार केवल एक राम, उसके अलावा कोई हमारा देह नहीं होना चाहिए। इष्ट राम रमतीत आन को पुट दइये, पग नंगे गुरु दर्श दया की मुट गइये। विषय त्याग विश्वचन हास कलवत नहीं जाने, हान वृद्धि को वार भरोसा हरि को आने। जुआ चोरी परलुब्ध झूठ कपट नहीं राखे, भांग तमाकू अमल अकच मद पानन चाखे। पानी वर्ते छान के निरख पांव धरनी धरे, राम स्नेही वे जानिए सो कारज अपनों करे। ये राम स्नेही भक्तों संतों के लिए आचार संहिता संविधान है। तो आइए, समय अपना पूर्ण रूप से संकेत कर रहा है। मेरी टूटी फूटी भाषा को आपने श्रवण किया। पान मोक्ष स्वरूप महाराज सुखराम जी के पान विचारों को हृदय में स्थान दें, उनके बताए रास्ते पे चले। और मेरे बहुत स्नेही संत थे जो यहाँ के अधिकृत बड़े आजाद शत्रु और बड़े बड़ संत थे, संत रामसुखदास जी कई बार शाहपुर आए और उन्होंने कई बार मुझे जोधपुर के लिए आग्रह भी किया, पर योग नहीं बन पाया। अब की बार हमारे निर्मल हृदय
सहज सरल संत लक्ष्मण दास जी ने आकर के भीलवाड़ा उपस्थित होकर आग्रह किया। इस प्रकार का कार्यक्रम है और योग बन जाए। और जब ये पता चला आचार्य चरण पूज्यपात हमारे तपश्चरण हरिनारायण जी महाराज के द्वारा दरियावाणी जी का प्रवचन और विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर आप जानते हैं कि जिस पीठ के आचार्य परवर रेण पीठ में कई बार याद दिलाता हूँ, रेण में रेण को ही गए थे। रेण यानी रात, और जब पहुंचे पहली बार तो रात को ही पहुंचे थे वहां पर। और रेण में रेण को क्यों पहुंचे? क्योंकि अंधेरा कब दूर होगा? जब प्रकाश के निकट जाएंगे तब अंधेरा दूर होगा। तो आज उन आचार्य चरणों के दर्शन का सौभाग्य मिला। तमाम संतों की उपस्थिति से हृदय गदगद हुआ। और संत प्रवर लक्ष्मण दास जी, आपने हौसला बुलंद किया है, बहुत हिम्मत से आपने बहुत विशाल अच्छा कार्यक्रम रखा है। बहुत अंतर्राष्ट्रीय रामश्री संप्रदाय पीठ शाहपुरा से आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। और हमारी इस उपस्थिति को देना होते हुए भी हमारे ब्रह्मलीन संत राम सुखदास जी निश्चित ही प्रसन्न होकर के और अपनी आत्मीयता विद्यमान रखेंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। मेरे तमाम संतों ने मेरे साथ उपस्थिति लगाई, उनके प्रति भी साधुवाद। आप सबके प्रति बहुत 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 मंगल कामना। खूब वाणी जी की गंगा बह रही है, लाभ लीजिए, जितना ले सको लीजिए, जीवन को पावन और पवित्र बनाइए, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला दरियाव जी महाराज की, बोला स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, बोलो महाराज सुखराम जी की। सत्य सनातन धर्म